Hello students, our next topic is structure of liquids. लिक्विड स्टेट यूनिट जो है उसके फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि इंटरमोलिकुलर फोर्स या वंडरवॉल फोर्स तीन तरह के होते हैं. पहला डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शंस एंड थर्ड वन इज इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शंस. ये हम स्टडी कर चुके हैं. तो हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड से. लिक्विड का स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए हमने तीन फिनोमिना स्टडी करी. फर्स्ट क्या है? वॉल्यूम चेंजेस ऑन फ्यूजन एंड वेपराइजेशन. जब फ्यूजन प्रोसेस होगी या वेपराइजेशन होगी तो उसमें कितनी वॉल्यूम चेंज होती है, उससे स्ट्रक्चर पता लगेगा लिक्विड का. तो फ्यूजन क्या होता है? व्हेन ए प्योर सॉलिड मेल्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? एट देयर मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड मेल्ट होगा. दिस प्रोसेस नोन एज फ्यूजन. तो क्या होगा जब सॉलिड मेल्ट होगा? इंक्रीज इन वॉल्यूम ओनली अबाउट 1%. 1% ही वॉल्यूम इंक्रीज होगी जब सॉलिड चेंज होगा लिक्विड में. और जब हम इस सेम लिक्विड को वेपर में चेंज करेंगे तो एट देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो वहाँ पर वॉल्यूम 1% से ज़्यादा इंक्रीज होगी. मीन्स सॉलिड मेल्ट हो रहा है तो वॉल्यूम कितनी इंक्रीज हो रही है? सिर्फ 1%, विच इज़ मच स्मॉलर देन द वॉल्यूम चेंज व्हेन लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स एट द बॉइलिंग पॉइंट. तो सॉलिड मेल्ट होगा एट देयर मेल्टिंग पॉइंट, वॉल्यूम इंक्रीज होगी बट स्मॉलर होगी. एंड लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट एट देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज होगी. इन सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन अ परफेक्ट ऑर्डर. हमें पता है सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल, परफेक्ट ऑर्डर में होते हैं. तो वहाँ पर स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग पॉइंट शोज दैट सम डिसऑर्डर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड. ये बताता है स्मॉल वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, इट मीन्स कुछ डिसऑर्डर देखा गया है. बट अगर लार्ज वॉल्यूम चेंज होती है, लार्ज चेंज इन वॉल्यूम किस में होता है ये? व्हेन लिक्विड चेंज टू वेपर स्टेट. यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा चेंज हुई है. इट शोज दैट डिसऑर्डर फ्रॉम लिक्विड टू गैस स्टेट इज वेरी लार्ज. सो इससे हमें पता चला द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर नॉट एज ऑर्डर्ड एज दैट इन ए सॉलिड स्टेट. क्योंकि वहाँ पर जब सॉलिड मेल्ट हुआ था तो वॉल्यूम चेंज स्मॉल हुई थी. ठीक है, इसलिए लिक्विड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं सॉलिड की तरह परफेक्ट ऑर्डर में नहीं हैं. लेकिन जब हमने देखा कि जब लिक्विड को वेपर में चेंज करते हैं तो वॉल्यूम जो है ज़्यादा चेंज हो रही है, ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. इट मीन्स जो लिक्विड्स पार्टिकल्स हैं दे आर नॉट एज डिसऑर्डर्ड एज दैट इन गैस. ना तो गैस की तरह ज़्यादा डिसऑर्डर हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और ना ही सॉलिड की तरह ऑर्डर परफेक्ट ऑर्डर में हैं. तो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या हो गए? सॉलिड. और जो गैस है उनके इंटरमीडिएट इनका स्ट्रक्चर है. ये इससे हमें पता चला वॉल्यूम चेंज ऑन फ्यूजन एंड वेपराइजेशन. इससे क्या पता चला? स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड. सेकंड इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन. सेकंड इसको स्टडी करेंगे. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ ए प्योर सॉलिड एट द मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज नोन एज मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. इसको क्या कहेंगे? मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. डेल्टा HF. तो ये क्या है? व्हेन 1 मोल ऑफ प्योर सॉलिड मेल्ट होगा एट देयर मेल्टिंग पॉइंट, तो वहाँ पर कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? दैट इज मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. सेकेंड इज the amount of heat required to convert 1 mole of liquid at the boiling point, this is known as delta H vaporization. तो ये क्या होगी? मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. तो हमने क्या देखा कि जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं
तो जो हीट रिक्वायर्ड हुई है विच इज़ मच स्मॉलर देन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सेम लिक्विड एट देयर बॉइलिंग पॉइंट इनटू वेपर्स, तो वो उसकी वैल्यू जो है ना बहुत ही कम मिली। हमने अभी स्टडी किया था डेल्टा एच एफ क्या थी, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंड डेल्टा एच वेपराइजेशन मीन्स एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, हीट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ ए प्योर सॉल्यूट एट द मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ द लिक्विड into vapor at the boiling point is known as enthalpy of vaporization. Greater the amount of heat absorbed, greater is the disorder introduced. जितनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे मॉलिक्यूल्स उतना ही उनमें डिसऑर्डर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सो when we melt solid some disorder is introduced in the liquid obtained. ठीक है, जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो कुछ डिसऑर्डर मिला, क्योंकि डेल्टा एच एफ की वैल्यू जो थी ना स्मॉलर है एज कंपैरिजन टू डेल्टा एच वेपराइजेशन विच इज़ मच स्मॉलर देन द डिसऑर्डर इंट्रोड्यूस्ड व्हेन वी चेंज द सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड टू द वेपर्स एट द बॉइलिंग पॉइंट। तो इसकी वैल्यू क्या है, स्मॉलर है, किसकी, डेल्टा एच एफ की, देन डेल्टा एच वेपराइजेशन एट द बॉइलिंग पॉइंट। इससे क्या पता चलता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए ऑफ ए लिक्विड आर नॉट एज ऑर्डर्ड एज दैट इन अ सॉलिड बट दे आर नॉट एज डिसऑर्डर्ड एज दैट इन ए गैस। तो इससे भी क्या कंक्लूजन निकला है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, सॉलिड की तरह परफेक्ट ऑर्डर में नहीं है बट गैस की तरह पूरी तरह डिसऑर्डर भी नहीं है। तो इनका स्ट्रक्चर क्या हुआ, सॉलिड एंड गैस, इसके इंटरमीडिएट लिक्विड का। ठीक है, ये सेकंड फिनोमिना हमने स्टडी करी थी। थर्ड जो है ये क्या है, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज। हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड का नोट किया, उससे क्या पता चला, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विद इन द सॉलिड क्रिस्टल्स आर अरेंज्ड इन अ परफेक्ट ऑर्डर एक्सटेंड अप टू द एजेस ऑफ द क्रिस्टल। तो इट मीन्स जो परफेक्ट ऑर्डर है वो क्रिस्टल के एज तक है, एंड दिस इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्योंकि जो परफेक्ट ऑर्डर है वो कुछ स्पेस तक नहीं है, वो एज तक है, तो इसी को बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये एक्सरे डिफ्रैक्शन हमने सॉलिड का किया है। नाउ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी किया गैस का, उससे क्या पता चला, द गैसियस मॉलिक्यूल्स हैव नो ऑर्डर एट ऑल। तो गैस जो हैं उन मॉलिक्यूल्स में कोई भी ऑर्डर नहीं है, नो ऑर्डर एट ऑल। इट मीन्स देयर इज ए टोटली चायोटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, कंप्लीटली चायोटिक डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूल का। ये गैस का हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी से। द स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड इज ऑल्सो स्टडीड विद द हेल्प ऑफ एक्सरे और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड। लिक्विड का जो स्ट्रक्चर स्टडी किया वो किससे, एक्सरे से भी कर सकते हैं एंड न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट दे कैन एंटर इनटू द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड रेदर देन बीइंग रिफ्लेक्टेड ओनली फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, इन लिक्विड शॉर्ट रेंज ऑर्डर स्टिल एग्जिस्ट बट देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, तो इससे लिक्विड का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गया कि लिक्विड्स शॉर्ट रेंज ऑर्डर में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड की तरह लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है। तो तीनों ही मेथड क्या बताते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड। नाउ नेक्स्ट इज थ्योरीज और मॉडल ऑफ लिक्विड स्टेट। अब इसकी थ्योरी स्टडी करेंगे। तो लिक्विड की जो थ्योरी है या मॉडल है जो इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है वो हमारी दो थ्योरी हैं, होल थ्योरी जिसको हम वैकेंसी थ्योरी बोलते हैं एंड फ्री वॉल्यूम थ्योरी।
तो थ्योरी स्टडी करते हैं। In gaseous state there is a total chaos of molecules, while in a solid state there is a perfect ordered arrangement of its particle। ये हमें पता है सॉलिड का परफेक्ट ऑर्डर में है और गैस में कम्प्लीटली चायोटिक मोशन है। बट इन लिक्विड द सिचुएशन इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ये अच्छे से डिफाइंड नहीं है। अभी हमने स्टडी किया, हम कह रहे हैं कि जो लिक्विड्स के पार्टिकल हैं सॉलिड की तरह परफेक्ट ऑर्डर में भी नहीं है और गैस की तरह कंप्लीट चायोटिक मोशन भी नहीं है। तो इट मीन्स इनका जो स्ट्रक्चर है वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस इसमें ज़्यादा स्ट्रोंग हैं, सो दैट दे कैन एग्जिस्ट इन द कंडेंस्ड स्टेट बट नॉट स्ट्रोंग इनफ, इतने भी ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है टू होल्ड द पार्टिकल्स इन द फिक्स्ड पोजिशन। ठीक है, तो इतने भी स्ट्रोंग नहीं हैं। हैंस देयर थ्योरीज आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल मैथमेटिकली। मैथमेटिकली लिक्विड्स की जो थ्योरी है उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, तो हमने 2 थ्योरी इसकी बनाई है, वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी थ्योरी है। फर्स्ट मैंने आपको पहले बताई थी वैकेंसी और होल थ्योरी। दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड्स आर जनरली लेस डेंस देन द कोरस्पॉन्डिंग सॉलिड। इसके ऊपर बेस्ड है, लिक्विड जो है सॉलिड के कंपैरिजन में कम डेंस्ड है। ठीक है, इट मीन्स द इंटरमोलिकुलर स्पेस इन अ लिक्विड इज मोर देन इन अ सॉलिड। तो ईरिंग एंड री ने ये जो थ्योरी है इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट व्यू से देखा और इससे क्या पता चला, द इंटरमोलिकुलर स्पेस वाज नॉट रैंडम बट कंप्राइज्ड ऑफ होल्स और वैकेंसी ऑफ द साइज ऑफ द मोलिकुलर डायामीटर। ठीक है, thus a liquid can be considered to consist of liquid molecules and the holes। जैसे इसमें दिखा रखा है लिक्विड्स जो हैं ये लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स हैं, इनसे मिलके बना हुआ है, प्लस में जो होल्स रेंडमली इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, स्पेस जो इनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में क्रिएट है, तो इनसे मिलके लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बने हुए हैं। ये लिक्विड का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। तो इसमें हमने क्या देखा, होल्स भी प्रेजेंट हैं, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल्स द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स कैन इजीली जम्प इनटू देम। यहाँ पर स्पेस है सबके बीच में, यहाँ स्पेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इसका जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है वो जंप कर सकता है इस फ्री स्पेस में। इट मीन्स दे शो गैस लाइक बिहेवियर, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल भी यही थे कि वो आसपास नेबरिंग स्पेस में मूव कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, तो गैस लाइक बिहेवियर हो गया इनका। बट जिन मॉलिक्यूल के नेबरिंग में कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, तो इसके नेबरिंग में ये साइड वाला मॉलिक्यूल है, तो ये जंप इधर नहीं कर सकता, इधर स्पेस है यहाँ जंप कर सकता है, तो इसका गैस लाइक बिहेवियर हो जाएगा। लेकिन इसके लेफ्ट हैंड साइड में दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो ये जंप नहीं कर सकता, हैंस दे शो सॉलिड लाइक बिहेवियर। सॉलिड में यही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जंप नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो बीच का गैप है क्लोजली स्पेस्ड है, वो जंप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स सॉलिड लाइक बिहेवियर भी शो कर रहे हैं और गैस लाइक बिहेवियर भी शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यूजिंग एप्रोप्रिएट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड कैन बी कैलकुलेटेड। इसके बेस पर दोनों ही हमने देख लिया, ये गैस लाइक भी शो कर रहा है एंड सॉलिड लाइक बिहेवियर भी शो कर रहा है। तो लिक्विड्स का जो बिहेवियर है वो गैस लाइक प्लस सॉलिड लाइक मीन्स इनका इंटरमीडिएट हो गया, कुछ प्रॉपर्टी गैस लाइक कुछ प्रॉपर्टी सॉलिड लाइक। तो ये होगी पहली थ्योरी, वैकेंसी और होल थ्योरी। ठीक है, सेकंड है हमारी फ्री वॉल्यूम थ्योरी। According to this theory, it is believed that a molecule in a liquid is surrounded by 10 to 12 neighboring molecule, जैसे इसमें दिखा रखा है। ये हमारा सेंटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये सराउंडेड है इन मॉलिक्यूल से, तो 10 to 12 इन मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। इस फैक्ट के ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है, फ्री वॉल्यूम थ्योरी। तो सराउंडिंग मॉलिक्यूल दस फॉर्म ए केस और शेल अराउंड द सेंट्रल मॉलिक्यूल। सेंट्रल मॉलिक्यूल ये है, तो ये क्या कर देंगे, कि शेल की फॉर्मेशन कर देंगे। दस द सेंट्रल मॉलिक्यूल हैज़ टू मूव ओनली दो ए स्मॉल डिस्टेंस
तो ये जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है, ये यहाँ तक इस स्पेस में मूव कर सकता है स्मॉल डिस्टेंस में टू कोलाइड विद एनी ऑफ इट्स नेबरिंग मॉलिक्यूल। ये इनके नेबरिंग मॉलिक्यूल है, तो ये किस फ्री स्पेस में कोलाइड कर सकता है, ये जो मैंने दिखाया है ना सेंट्रल मॉलिक्यूल इस स्पेस में फ्रीली कोलाइड मूव कर सकता है। Thus the volume thus available to a molecule within which its center move is called the free volume। तो ये वॉल्यूम क्या हो गई इसकी, ये सेंट्रल मॉलिक्यूल है, कहाँ तक मूव कर सकता है, इस स्पेस में मूव कर सकता है, एंड दिस वॉल्यूम इज नोन एज फ्री वॉल्यूम, क्योंकि ये वॉल्यूम इस सेंट्रल मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल है और फ्रीली ये मूव कर सकता है इस स्पेस में, हेंस दिस इज कॉल्ड फ्री वॉल्यूम। सो अज्यूमिंग द पोटेंशियल फील्ड विदिन द केस, ये केस बन गया था ना इसका, ये केस है इस मॉलिक्यूल का, केस वॉल्यूम कैन बी स्फेरिकली सिमेट्रिकल है एंड फ्री वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड एंड कैन बी रिलेटेड टू वेरियस थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पर इस फ्री वॉल्यूम का यूज़ करके लिक्विड्स की जितनी भी थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी फ्री वॉल्यूम थ्योरी।